नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को देखते हुए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा संभागीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, कांग्रेस छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी शैलजा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ और प्रभारी सप्तगिरी उल्का पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत तमाम बड़े नेता और 1500 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने साल 2013 में झीरम नक्सली हमले में मारे गए बस्तर टाइगर कहे जाने वाले महेंद्र कर्मा को याद कर भावुक हो गए। कोई घर रखने नाम कोई नहीं खरीदा। लेकिन साथियों, भगवान की हमारे कार्यकर्ता होने का मूर्ति का नाम करेंगे। उन्हें पत्रों भोजन करके नहीं दिया, तुरंत जाइए आप। हम उस दौर से गुजरे। महेंद्र कर्मा अमर रहे, महेंद्र कर्मा अमर रहे, महेंद्र कर्मा अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, महेंद्र का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, महेंद्र का नाम रहेगा। पार्टी का बल रहे। उसके बाद बस्तर के निवासी मैं यहाँ से कमजोर कांग्रेस कभी नहीं की बस्तर। इतने आसान के बाद, इतने लोगों को होने के बाद आप सब ने 2013 में भी और 2018 में 12 में से 11 सीटें आपने जिताई है। आप छत्तीसगढ़ में बस्तर को लेकर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। वजह भी खास है क्योंकि अभी तक बस्तर में पार्टियों को मिलने वाली सीटें ही तय कर रही हैं कि किस पार्टी की सरकार बनेगी, और इस साल के अंत में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी ने कमर कस ली है। बस्तर फतेह की रणनीति बना ली है, दावे भी अपनी अपनी ओर से किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आप देखिए। तो फिर क्या मान लिया जाए जो जीतेगा बस्तर वही होगा छत्तीसगढ़ का सिकंदर? तभी तो सभी राजनीतिक दलों का जोर बस्तर पर है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर यहाँ लगातार बस्तर में रहकर फोकस कर रहे हैं बस्तर पर। ओम माथुर के 4 दिवसीय बस्तर दौरे के बाद अब कांग्रेस पार्टी जगदलपुर में कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही प्रमुख दलों का फोकस बस्तर पर है। जगदलपुर के धर्मपुरा में कृष्णा गार्डन में सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ संभाग के 7 जिले से पार्टी के पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता शिरकत कर रहे हैं। वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जगदलपुर पहुंची। मीडिया से चर्चा करते हुए कुमारी शैलजा ने बीजेपी को झूठ बोलने वाली पार्टी बताया। चुनाव नजदीक आ रहा है और कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, हमारे संगठन की पूरी तैयारी है और सभी लोग मिलजुल कर आगे ज़मीन पर उतरकर मेहनत करके फिर से सरकार बनाएंगे। भाजपा की राजनीति अलग है, हमारी काम करने की है और उनकी गलत बातें झूठ फैलाने की राजनीति है। हम लोगों की सेवा करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन ये लोग भ्रम फैलाने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सच्चाई के साथ खड़े होकर लोगों का साथ दिया है और चाहे बस्तर हो, यहाँ के हमारे सभी नागरिक किसी भी जाति के हों, चाहे हमारे आदिवासी साथी हैं या दूसरे जो भी हैं,
सबके लिए काम किया। और एक और जहां बीजेपी कांग्रेस पर बस्तर का फायदा उठाने का आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए 2018 में बस्तर के नतीजे याद दिला रही है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी को बस्तर की जनता ने 2018 में नकारा था। उसका बड़ा कारण ये था कि बस्तर के लोगों का भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल तक शोषण किया, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। बस्तर का आम आदमी सुरक्षा बलों और नक्सलवादियों के दो पार्टों में पिस रहा था। उनके वन अधिकार पट्टों को लंबित किया गया, उनके रोजी रोटी के साधन को छीना गया, उनको जबरिया जेलों में ठूसा गया। हमारी सरकार आने के बाद बस्तर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को बहाल करने का काम किया। हम बस्तर के लोगों ने 2018 में जो हमारे ऊपर भरोसा जताया था, हमारी सरकार ने उस भरोसे को और ज़्यादा मजबूत किया। यही कारण है कि हम बस्तर में दो उपचुनाव जीते, बस्तर के सारे हम नगरीय निकाय चुनाव जीते, और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त था और आने वाले चुनाव में भी बस्तर भाजपा मुक्त ही रहेगा। इधर बीजेपी भी बयानों के तीर छोड़ने में पीछे नहीं हट रही। पूर्व मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अजय चंद्राकर ने कहा, दोनों प्रभारियों में जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश में वर्षों बाद सरकार बनाने, गुजरात में सरकार बनाने वाले ओम माथुर हैं। एक जो उनकी प्रभारी हैं, वो खुद चुनाव हार गए और कांग्रेस भी सत्ता से बेदखल हो गई, इसलिए तुलना नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में वर्षों बाद सरकार लाने वाले ओम माथुर हैं, श्री ओम माथुर। गुजरात में सरकार बनाने वाले श्री ओम माथुर जी हैं, और एक जो उनकी प्रभारी है वो खुद भी चुनाव हार गई हैं और कांग्रेस भी सत्ता से बेदखल हो गई है। इसलिए तुलना नहीं बनती। हम लोगों से जो भी गलतियां हुई होंगी, लेकिन बस्तर रो रहा है, छत्तीसगढ़ रो रहा है। और अब 18 तारीख को दिसंबर में नई सरकार शपथ लेगी। इधर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने भी कांग्रेस पर बस्तर के मसौदे पर निशाना साधा। उनका कहना है कि बस्तर और ट्राइबल समेत पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। पहले कहा ना कि बस्तर में और ट्राइबल क्षेत्रों में और पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही नाजुक होती जा रही है। वादा खिलाफी के चलते इनके विधायक, इनके मंत्री वहाँ के लोगों का सामना नहीं कर पा रहे हैं। और अब चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष अब 6 महीने के बाद उनको जाना है, तो किस मुंह से ये इनके विधायक जाएंगे, इसी के चलते अभी संभागीय सम्मेलन बना करके अब किस मुद्दे को लेकर के ये लोगों को झूठ बोलेंगे, ये वहाँ पर रणनीति बनाएंगे। बहरा देखने वाली बात यह है कि जनता के बीच इन सम्मेलनों और बैठकों का क्या मैसेज जाता है। जनता के मन की बात को सुनने में कौन सी पार्टी कामयाब हो पाती है, दोनों ही पार्टियों को कहां तक काम करने का मौका जनता देती है। सम्मेलन बैठकों का दौर कितना लोगों को अपनी ओर खींच पाता है। रायपुर से ओम चंद्राकर, इंडिया वॉइस। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा की, कई सवालों का जवाब दिया। इस बीच भूपेश बघेल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जोरदार हमला बोला। अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम सबको ले लिया है, आप किस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ेंगे? अब ये सवाल तो भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ के मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता, लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सज़ा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं,
फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के, क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी, जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था। तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी, आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहें। आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये कहा है एक सांस्कृतिक संगठन, ठीक है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का दूसरा दिन है आज। सीधे ले चलते हैं आपको कि भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। और राजा, मैं समझता हूं कि अपनी प्रजा की बात रखने के लिए श्री राम ने माता सीता को भी वनवास दे दिया। है कोई श्री राम जी के जैसा? जरा हाथ उठा के बताएं, है कोई? नहीं है तो एक ऊपर हाथ, बोलिए राजा रामचंद्र की। सुनिएगा, ये इसकी शुरुआत मैं आज ही कर रहा हूं। लक्ष्मीकांत जी मिश्रा कानपुर, यानी पप्पू जी बेधड़क। इसकी तर्ज ना देखे बल्कि शब्द देखिएगा। जय जय सीता राम राम राम, जय जय सीता राम, जय जय सिया राम राम राम, जय जय सिया राम। पुरुषोत्तम सीता थी जिनकी रानी, सुनो राम कहानी, सुनो राम कहानी। एक राम थे राजा पुरुषोत्तम, सीता थी जिनकी रानी, वो सुनो राम कहानी, सुनो राम कहानी। जय जय सिया राम राम राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री राम। प्रिय भक्तगण, श्री राम जी की कथा युगों युगांतरों से है। दशमेश पिता साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी वाणी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने श्री राम कथा आसानी में लिख दी कि हम सारे पढ़ सकें। कृष्णावतार सरल भाषा में लिखा, यहाँ तक के भागवत का भी टीका उन्होंने ऐसी सरल भाषा में किया। गुरु जी महाराज कहते हैं, नेत्र तुंग के चरंतर सतुत्र तीर्थ रंग। उस नैना देवी के ठीक चरणों में बहते हुए सतलुज दरिया के पास नेत्र तुंग के चरण तर सतुत्र तीर तुरंग, श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा प्रसंग। गुरु जी महाराज की वाणी है। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत ने, स्वर्गवास रघुवर करा सगरी पुरी समेत। एक राम, सुनिएगा,
श्री राम थे राजा पुरुषोत्तम, सीता थी जिनकी रानी। सुनो राम कहानी, सुनो राम कहानी। बढ़ गया, मैं संक्षेप में, कोई कथा करके बताता है, कोई गा के, कोई लिख के। बढ़ गया पाप जब धरती पे, हर दिशा में हाहाकार हुआ, हर दिशा में हाहाकार हुआ, हर दिशा में हाहाकार हुआ। धरती पे तभी त्रेता युग में नवमी को राम अवतार हुआ, नवमी को राम अवतार हुआ, नवमी को राम अवतार हुआ। शिव धनुष तोड़ मिथिलापुर में, सीता से ब्याह रचाया है, वनवास गए थे कैकेयी को, वनवास गए थे कैकेयी को, मंथरा ने बहकाया है। एक राम थे राजा, श्री राम थे राजा पुरुषोत्तम, सीता थी जिनकी रानी। सुनो राम कहानी, सुनो राम कहानी। संग चले लखन मां सीता के, जंगल में कुटी बनाई है, जंगल में कुटी बनाई है, जंगल में कुटी बनाई है। मुक्ति के लिए मैं ध्यान चाहूंगा, मुक्ति के लिए फिर रावण ने श्री राम की सिया चुराई है, राम की सिया चुराई है, श्री राम की सिया चुराई है। एक मित्र बने सुग्रीव है जब, वानर सेना बनवाई है, वानर सेना बनवाई है। हनुमान गए सागर के पार, हनुमान गए सागर के पार, लंका सोने की जलाई है। एक राम राजा, श्री राम थे राजा पुरुषोत्तम, सीता थी जिनकी रानी। सुनो राम कहानी, सुनो राम कहानी। जय जय सिया राम, राम राम, जय जय सिया राम, जय बोलो राम राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम राम, जय जय सिया राम। सागर की लहरों पे सुंदर, सागर की लहरों पे सुंदर, पत्थरों का पुल बनाया है, पुल बनवाया है, पत्थरों का पुल बनवाया है। उस पार गए श्री राम प्रभु, रावण को मार गिराया है, रावण को मार गिराया है, रावण को मार गिराया है। मिल गई सिया रघुनंदन को, मिल गई सिया रघुनंदन को, सुर नर ने मिल गुणगान किया, आए हैं अयोध्या मुड़ करके, आए हैं अयोध्या मुड़ करके, तुलसी ने यही है बखान किया। एक राम थे राजा,
जिनकी रानी, सुनो ना कहानी, सुनो ना कहानी। जय जय सिया राम राम राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम राम, जय जय सिया राम। अंतिम बोल है, थोड़ा रिवर्ब कम करो भाई। अंतिम बोल है और सारे भजन का रस निचोड़ इसी में है। अच्छा लगे तो गाइएगा जरूर। माँ पार्वती को राम कथा भोले बाबा ने सुनाई है, भोले बाबा ने सुनाई, भोले बाबा ने सुनाई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव महादेव। माँ पार्वती को राम कथा भोले बाबा ने सुनाई है, भोले बाबा ने सुनाई है, भोले बाबा ने सुनाई है। माँ बड़े प्रेम से सुन रही थी पर नींद बीच में आई है, नींद बीच में आई है, पर नींद बीच में आई है। ओ श्री राम कथा श्रद्धा से जो सुनते और सुनाते हैं, श्री राम कथा जो श्रद्धा से सुनते हैं और सुनाते हैं, दावे से कहता है लखा, दावे से कहता है लखा, बेधड़क परम गत पाते हैं एक राष्ट्र राजा। मैंने संक्षेप में श्री राम कहानी गाई है। अच्छी लगी हो तो जरा हाथों को कष्ट दें, जरा अपने मुख को भी पावन करें और शरीर को भी। सारे हाथ ऊपर, सारे सारे सारे। जय जय सिया राम राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया। ये सारा प्रोग्राम लाइव शो जा रहा है, लाइव। केवल भारतवासी हमारे भाई बहन ही नहीं देख रहे, बाहर भी जा रहा है। तो कैमरामैन हर एक भक्त की तरफ कैमरा घुमाओ ताकि पता चले कि उसने भी गाया है, वरना पड़ोसी कहेंगे तो इतने बड़े भजन समारोह में गया, तूने अपना मुख ही नहीं खोला। सारे हाथ ऊपर। जय जय सिया राम राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम राम, जय जय सिया एक फूल मेरे पास मांग आई है, मैं सुना के जाऊंगा सर।
तो राष्ट्रीय रावण महोत्सव का दूसरा दिन है। रायगढ़ से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना है।